मेरे श्याम, संसार ने इस कदर ठुकराया है। संसार ने इस कदर ठुकराया है। बातें सोच सोच कर अब आँखों में मेरी समुंदर भर आया है। बातें सोच सोच कर आँखों में अब मेरी समुंदर भर आया है। पर उन्हें ठुकराने से अब कोई गम नहीं मुझको। पर उनके ठुकराने से अब कोई गम नहीं मुझको। उनके दिए हुए आंसुओं ने ही बाबा आपका असली दीदार कराया है। बाबा आपका असली दीदार कराया है। हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्त? तो आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आज की ये सत्य घटना उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक परिवार की है। परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे सभी साथ में रहते थे। उन तीनों ही बच्चों की शादी हो गई थी। इन तीनों ही लड़कों की संगत गलत लोगों के साथ थी और तीनों ही ये लड़के बहुत बिगड़े हुए थे। ये तीनों ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना और मांस मदिरा का सेवन करना इनकी जैसे पूरी आदत ही बन चुकी थी। ये हर रोज ही मांस मदिरा का सेवन करते और घर में कलेश रहने लगा। रोज घर में क्लेश होना, घर के सारे परिवार के मेंबरों में टेंशन का माहौल पैदा हुआ रहता था। घर पर आकर ये अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें बहुत मारते थे। जहाँ पर हर रोज मारपीट होती हो, झगड़ा होता हो, वहाँ खुशहाली कैसे रह सकती है? ये घर घर नहीं लगता था, हमेशा मातम सा छाया रहता था। बच्चों के ऊपर भी इन सभी चीज़ों का बहुत असर पड़ने लगा था। बच्चे भी पढ़ते लिखते नहीं थे, वो भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। बच्चे पैसों के अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे और आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते थे। बच्चों की माताओं को बहुत ही कष्ट होता था। वो अपने पतियों की आदतों को सुधारने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। जो जैसा बताता वो वैसे ही करती, लेकिन इस चीज़ का कुछ भी असर नहीं होता। उन्होंने बहुत उपाय भी करे और फिर आखिर में उन्होंने हार कर इसे अपना भाग्य ही मान लिया कि शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है कि हमें दुख ही भोगना है, हम दुखी ही इस जीवन को काटेंगे। लेकिन हर कष्ट का एक समय होता है। एक दिन एक संत उनके गांव में आए। उस गांव में उनके एक भक्त रहते थे। वो अपने भक्त के यहाँ ही रुके हुए थे। उन संत का जन्म केवल श्याम नाम का जाप करने के लिए ही हुआ था। तब बाबा श्याम जी का इतना ज़्यादा नाम नहीं था जितना कि आज है। आज से तकरीबन 10 साल पहले तक खाटू श्याम जी को लोग ज़्यादा नहीं जानते थे जितना कि आज जानते हैं। वो संत सोते जागते हर समय बाबा श्याम जी का श्याम नाम का जाप करते थे। वो हर समय अपने मन में प्रभु का नाम ही पुकारते रहते थे। एक दिन वो तीनों बहुएं वहाँ आईं। वो तीनों ये सोचकर आईं कि शायद इस संत के पास जाने से हमारा भाग्य उज्जवल हो जाए। जब वो वहाँ पहुँची तो वो प्रभु का नाम जाप कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने तीनों ही महिलाओं को देखा और उनके आने का कारण पूछा। तब वो तीनों रोने लगी और उन्होंने सारी बातें उन संत को बताई। तो वो संत मुस्कुराए और उन्हें कहने लगे कि आपने कुछ नहीं करना। जब भी आप खाना बनाओ तो आपने श्याम नाम का जाप करना है। बस शाम 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 ही जपते रहना है। जब आप मन में शाम शाम का जाप करते रहोगे तो अब आपकी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तीनों ही बहुएं संत जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर में आ गई। शाम को जब उनके घर भोजन बनाने का समय हुआ तो उन तीनों ने ही श्याम नाम का जाप किया। खाना बनाते हुए मन में ही शाम 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 बोलती जा रही थी। जब उनके पति रात को खाना खाने बैठे तो साथ ही शराब की बोतल लेकर बैठते थे। जब वो बैठे शराब की बोतल खोली तो उनका मन कुछ ज़्यादा पीने को नहीं हुआ और उन्होंने उस दिन खाना भी बहुत कम खाया। उस दिन उन्होंने शराब भी थोड़ी पी और खाना भी थोड़ा खाया और उठ गए। कहने लगे कि आज खाने को मन नहीं है। अगले दिन बोले कि शराब पीने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे दिन भी उन्होंने सही से खाना भी नहीं खाया और शराब भी नहीं पी। अब उन तीनों बहुओं को लगने लग गया कि संत जी ने जो बताया है वो सही होता जा रहा है। उन्होंने सोचा कि श्याम नाम का जाप तो अब हम मरते दम तक करेंगे। उन्होंने श्याम नाम का जाप निरंतर चालू रखा। तीसरे दिन भी उन लोगों ने शराब नहीं पी।
उनके पतियों ने खाना थोड़ा खाया लेकिन शराब बिल्कुल नहीं पी। धीरे धीरे उन बाइयों की शराब बिल्कुल ही छूट गई। मांस मदिरा उन्होंने बिल्कुल ही त्याग दिया। अब वो तीनों ही अपने परिवार के बारे में सोचने लगे। घर में सुख शांति रहने लगी, घर में मन लगने लगा, घर में पूजा पाठ होने लगी। फिर वो जो तीनों कमाने लगे तो कमाकर वो घर में ही देने लगे। इससे बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। स्कूल में फीस भी अब टाइम पर जाने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल अब ठीक हो गया। फिर तीनों भाई भी मंदिर जाने लगे और पत्नियों के बोलने पर उन्होंने शाम नाम का जाप करना शुरू करा। फिर उन्होंने बाबा श्याम जी का भजन करना शुरू कर दिया। ये तीनों ही भाई बाबा श्याम जी के दरबार में आते हैं। तीनों ने बताया कि इस हारे के सहारे का एकमात्र बस नाम जाप से ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। बाबा श्याम का नाम जाप किया और उनका जीवन ही बदल गया। वो सही मार्ग पर चलने लगे। आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि श्याम जाप की कितनी महिमा है। नाम जप की महिमा तो अपरंपार है। बस विश्वास के साथ करने की ज़रूरत है। आपके जीवन में भी एक दिन चमत्कार ज़रूर होगा। अगर आप भी बाबा श्याम जी का नाम जाप करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, घर में बरकत शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये सत्य घटना पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना का अनुभव है तो हमें आप मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मेल की आईडी दी हुई है। आप हमें मेल कर अपना अनुभव शेयर करें। जय श्री श्याम।